पीटी का एक थोड़ा सा ये फंडा है कि आप एक चीज़ पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यार ये स्कोर जो है ना ये हर जगह चल जाएगा। जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं थोड़े से, उनमें कहीं ना कहीं ये एलिमेंट ज़रूर पाया जाता है या उनमें ये मार्जिन ज़रूर होता है कि वो आप सॉर्ट ऑफ डन बेस वाली तरफ मूव कर सको और आपकी जगह कोई और टेस्ट करे और फिर सारी वो चीज़ें और ये वो। तो पीटी एकेडमिक सेंटर बेस या पीटी एकेडमिक यूकेवीआई अगर आपने दिया हुआ है तो देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम विद दैट रिजल्ट, वेदर यू आर गोइंग फॉर द स्टडीज़ और वेदर यू आर गोइंग फॉर द वर्क स्किल वर्कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद, वन ऑफ द IELTS एंड पीटी ट्रेनर एट एरिफाइड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक आइडिया के ऊपर जो कि चल रहा है बहुत ज़्यादा अमंग द स्टूडेंट्स, स्पेशली वो लोग, बल्कि मैं स्टूडेंट्स नहीं कहूँगा, वो लोग जो कि वर्क और इमिग्रेशन वगैरह के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो वो पहले क्या करते थे, स्पेशली यूके के लिए, तो वो कहते थे कि जी हम पीटी एकेडमिक करें या फिर IELTS करें, और हम जनरली ये मशवरा देते होते हैं कि वट एवर सूट्स यू। हम असेसमेंट करने के बाद उन्हें बता देते हैं कि आपके लिए ये वाला टेस्ट बेहतर है तो आप इस तरफ चले जाएँ। और कुछ केसेस में, बल्कि आई थिंक अब तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, अगर आप कोई स्किल्ड वर्कर वगैरह के लिए जा रहे हो तो पीटी एकेडमिक जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है इन यूके, बट उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी जो है वो वेरिंग है। और ये केस जो है इट स्टेज द सेम व्हेन एवर वी टॉक अबाउट पीटी। कभी भी जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं पे फिक्स नहीं होती। कुछ लोग जो है वो रिक्वायरमेंट कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ डिफरेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो लाइक पीटी का एक थोड़ा सा ये फंडा है कि आप एक चीज़ पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यार ये स्कोर जो है ना ये हर जगह चल जाएगा। तो वो वाली चीज़ को अगर हम साइड पे रख भी दें तो सवाल ये है सबसे पहले कि क्या पीटी एकेडमिक यूके में चल सकता है अगर आप काम वगैरह के लिए जा रहे हो, या नहीं चलेगा। तो देखें, अब जो स्केप्टिसिज्म आ रहा है ना, और जो यूके वाले जिसके ऊपर थोड़े से कह लो कि बैक ऑफ हो रहे हैं, वो उस टेस्ट के ऊपर हो रहे हैं जिसको हम पीटी एकेडमिक ऑनलाइन कहते हैं या पीटी ऑनलाइन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस सब फ़र्क को समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो है ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये तो है ही AI बेस्ड टेस्ट, तो ऑनलाइन ही होता है। क्या हम सिंपल एकेडमिक और क्या हम ऑनलाइन वाले के दरमियान जो है वो डिस्टिंग्विश करें? बट देयर इज़ अ डिफरेंस। देखो, जो पीटी एकेडमिक है ना, सिंपल, वो टेस्ट है जो कि आप जाकर दे रहे हो सेंटर के अंदर। आप गए, पियर्सन का सेंटर है लेट्स से FC कॉलेज लाहौर में, आपने लाहौर की स्लॉट बुक करवाई, आप वहाँ गए, आपने जाकर वहाँ पर टेस्ट दिया, उसका जो रिज़ल्ट आया है अब वो एक ऑथेंटिक रिज़ल्ट है। एक वो है जो कि आप कर लेते हो घर बैठकर, जिसे हम पीटी एकेडमिक ऑनलाइन कहते हैं या पीटी ऑनलाइन सिंपली कहते हैं, पीटी फ्रॉम होम। इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट दैट यू कैन डू फ्रॉम योर होम। And there are certain cases where people have tried to use wrong ways to get through the exam, क्योंकि जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं थोड़े से, उनमें कहीं ना कहीं ये एलिमेंट ज़रूर पाया जाता है या उनमें ये मार्जिन ज़रूर होता है कि वो आप सॉर्ट ऑफ डन बेस वाली तरफ मूव कर सको और आपकी जगह कोई और टेस्ट करे और फिर सारी वो चीज़ें और ये वो। पर ज़ाहिर है जिन्होंने बुलाना है आपको वो भी इतने स्टूपिड नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि आप ऑथेंटिक तरीके से ही आओ और आपका जो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, वहाँ पे जाके आपने लोगों के साथ कम्यूट करना है, उनसे बातचीत करनी है और वहाँ पर काम करना है आपने। तो अगर आप उस लैंग्वेज कह लो कि एक क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रहे हो तो वहाँ जाके भी आपको मुश्किल होने वाली है। सो व्हाट दे हैव रियलाइज्ड इज दैट दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट दैट दे आर एक्सेप्टिंग पीटी ऑनलाइन या होम बेस्ड टेस्ट। सो द प्रॉब्लम इज दिस, द प्रॉब्लम इज विद दैट टेस्ट। ठीक है, कोई भी टेस्ट जब भी आप वर्क वाले, जब भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि कोई भी टेस्ट लेट से हो, चाहे वो लैंग्वेज सर्ट हो, चाहे वो IELTS हो या जर्नल हो या पीटी एकेडमिक हो, वो सेंटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेंटर बेस्ड टेस्ट दिया तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर सेंटर बेस में भी लेट्स से यू गो फॉर UKVI पीटी एकेडमिक, ठीक है, तो यूके वाले तो उसको और भी ऑथेंटिक कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें कोई मार्जिन नहीं होता कि आपकी जगह कोई और टेस्ट दे सकता है और आप खुद ही जाकर उसको उसी में बैठकर टेस्ट दे रहे होते हैं सेंटर के अंदर। वो सारी चेकिंग करते हैं, वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट सेंटर के अंदर जाने देते हैं, वहाँ जाके आप अपनी क्रेडेंशियल्स लॉग इन करते हो और उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करते हो। तो ज़ाहिर है वंस यू आर गोइंग योरसेल्फ देयर इज़ नो डाउट कि आपकी जगह किसी और ने दिया होगा, और वो जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आप ही की इंग्लिश कॉम्पिटेंसी को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो पीटी एकेडमिक सेंटर बेस या पीटी एकेडमिक UKVI अगर आपने दिया हुआ है तो देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम विद दैट रिजल्ट, वेदर यू आर गोइंग फॉर द स्टडीज़ और वेदर यू आर गोइंग फॉर द वर्क स्किल वर्कर। हाँ, ऑनलाइन वाला अगर किया हुआ है तो यूनिवर्सिटी तो वैसे भी वो उसको इतना कोई ख़ास पहले भी भाव नहीं देती थी और वो अभी भी उसको नहीं एक्सेप्ट करने वाली, और जो वर्क के केस में थोड़ा बहुत चल जाता था, नाउ इट वोंट बी द केस। ठीक है, तो अगर आप इस खौफ से अभी अपनी पीटी की प्रिपरेशन को जो है वो ख़त्म कर रहे हो या फिर उसको शिफ्ट कर रहे हो कि भाई
ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो bear that in mind that there is a difference between the two tests. One is not working and the other one is working fine, so you have to think from that perspective. And I hope this video was helpful. If you want to know more about IELTS, PT or any other language test, please feel free to reach out to Verified Group of Companies. I will see you in the next video. Allah Hafiz.